हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न लेकर गया हूं। उस पैटर्न का नाम है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न होता क्या है और ये पैटर्न इतना खास क्यों है कि ब्रेकआउट के बाद इसमें स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। लो रिस्क और हाई रिटर्न देता है ये पैटर्न होता क्या है और ये पैटर्न इतना खास क्यों है, इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक अपडेट देता हूं कि संडे के दिन मैं एक रील्स शेयर किया था गोदरेज प्रॉपर्टी नाम के शेयर में। डेली चार्ट पे आप देखिएगा तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका एक बहुत ही अच्छा चीज ये है कि मंडे और ट्रेडिंग दो ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7 to 10% तक का रिटर्न दिया वो शेयर। इसी पैटर्न के ब्रेकआउट था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था उसमें। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको जरूर देखिएगा। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को आप लोगों को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। सबसे पहले ना, हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है? हेड एंड शोल्डर, हेड मतलब हेड ये वाला और शोल्डर मतलब ये दोनों शोल्डर। अगर हेड एंड शोल्डर को आप बनाते हैं ना, अगर केवल हेड एंड शोल्डर को बनाते हैं, हेड एंड शोल्डर को, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हेड एंड शोल्डर को बनाते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीका से। ये हुआ शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ हेड बड़ा सा, ये हुआ ये वाला शोल्डर, ये हेड हुआ और ये हुआ आपका राइट शोल्डर। सॉरी, ये थोड़ा सा ज्यादा बन गया। ये हुआ राइट शोल्डर, तो ये हुआ शोल्डर, ये हुआ हेड, ये हुआ शोल्डर, ये हुआ आपका हेड एंड शोल्डर। ये हुआ हेड एंड शोल्डर। जस्ट इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे हम लोग। जस्ट इसी को हम लोग अगर उल्टा कर देंगे, देखिए ये एक शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ और ये हुआ शोल्डर, तो इसी को बोलेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जस्ट उसी का मैं यहाँ पे पैटर्न चार्ट बना के रखा हूँ। और ये पैटर्न इतना खास क्यों है, ये पैटर्न होता क्या है, जस्ट उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सबसे पहला, ये एक शोल्डर हो गया। सबसे पहला ये एक शोल्डर हो गया। ये यहां से यहां तक, ये देखिए ये हेड टाइप का आपको दिख रहा होगा। और ये एक हो गया शोल्डर, ये हो गया आपका शोल्डर। तो यही होता है हेड एंड शोल्डर इन्वर्स पैटर्न। ये हो गया इन्वर्स, उल्टा साइड, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट कहां पे आएगा? तो ये लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींच देंगे और इसके ऊपर अगर शेयर जाएगा, इसके ऊपर अगर शेयर जाएगा तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट इतना खास क्यों है, ये तो आपको पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। इस तरह से एक पैटर्न बनेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न इतना खास क्यों होता है, अब ये समझिए। सबसे पहला बात, इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट को अगर देखिएगा तो जो लोग भी यहाँ पे खरीदे होंगे और इसके बाद तो नीचे ही आया है, इसके बाद यहाँ पे नीचे ही आया है, सारे लोग फंसे हुए होंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। जो भी लोग खरीदे होंगे, बाई किए होंगे कोई भी शेयर को, तो पूरा का पूरा तरह से यहाँ पे निकलने की कोशिश किए होंगे, नहीं निकल पाए होंगे, ठीक है। सबसे पहला बात, यहाँ तक आए होंगे, यहाँ पे देखे होंगे वो बॉटम फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो कोई बाई कर ही रहा है, इस लेवल पे भी तो कोई बाई कर ही रहा है। अब यहाँ से बाई जब होना शुरू हुआ, ये स्टॉक में एक रैली आया। जैसे जैसे एक रैली आया तो स्टॉक डायरेक्ट तो ऊपर जाता नहीं है। स्टॉक कैसे ऊपर जाता है? एक ट्रेंड लाइन के थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन लोगों को प्रॉफिट होगा तो ये अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, तो फिर से स्टॉक डाउन आएगा। फिर यहाँ पे जो फंसे होंगे, तो जब भाव आएगा ना इनका, मान लीजिए जो यहाँ पे फंसे होंगे वो 100 रुपया पे लिए होंगे, तो जैसे ही उल्टा डायरेक्शन में 100 आएगा ना, तो ये निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर से यहाँ पे डाउन आएगा, फिर से ऐसे डाउन। यहाँ पे जब आएंगे ना, तो ये जितने सारे लोग हैं फंसे हुए लोग, ये सारे यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउन आता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आता है। यहाँ पे देखिएगा कि डाउन आने के समय जब ये कैंडल रेड भी बन रहा होगा, तो इसका वॉल्यूम लो होगा। वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं होगा, क्योंकि वहां पे केवल फंसे हुए लोग निकल रहे हैं। लेकिन जो फंडामेंटली जानते हैं कि यहाँ पे आने के बाद भी ये स्ट्रांग है, ये शेयर स्ट्रांग है, तो वो लोग यहाँ पे भी बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेल कौन करेंगे? सबसे पहला बात कि यहाँ जो लिए होंगे, इधर जो लिए होंगे, जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे सबसे पहला बात।
और जो इधर का आदमी है जो फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो वो अपना अपना भाव पे आकर के निकलेगा और यहाँ के बाद निकल जाएगा। इसके बाद ये शेयर डाउन जितना जाना होगा उतना जाएगा। लेकिन फिर से अगर वॉल्यूम कम है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। यहाँ पे ये बात देखिएगा कि जब ये स्टॉक नीचे आ रहा होगा ना, नीचे आ रहा होगा तो नीचे आने के बावजूद अगर वॉल्यूम कम है यानी इसका साफ मतलब है कि जहां पे एक सपोर्ट टाइप का कैंडल बना, जहां पे एक सपोर्ट कैंडल टाइप का बना, वहीं से इसमें एक रिवर्स आएगा। आप इसमें ब्रेकआउट के पहले भी ले सकते हैं, जस्ट इसी एनालिसिस से। वॉल्यूम देखिएगा कि जब ये डाउन आ रहा होगा ना तो वॉल्यूम कम होगा कंपैरेटिवली ये लो के मुकाबले। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो यहां से जैसे ही सिग्नल देगा रिवर्सिंग का, जैसे डोजी टाइप का कैंडल बनेगा, हैमर टाइप का कैंडल बनेगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को आ जाएगा और आता भी होगा। तो यहाँ से ही एक रैली आएगा। तो यहाँ पे भी स्टॉक को बाई एंट्री किया जा सकता है, यहाँ पे भी स्टॉक को लिया जा सकता है। और यहाँ पे तो और अच्छा है, लो रिस्क बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एसएल भी यही रहेगा, क्योंकि एसएल भी इसी लेवल पर रहेगा। तो एकदम कम रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न बनेगा। दूसरा बात, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे अब सबको फायदा हो रहा है। जब सबको फायदा हो रहा है तो वो अपना रहने की कोशिश करेंगे, बाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बाई के बाद एक ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट के बाद एक लंबा सा रिटर्न आप लोगों को मिल जाता है। जस्ट यही है आपको हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कैसे बनता है। अब ये बात आप समझिएगा कि इसमें ना यहीं से क्यों नहीं रह लिया जाता है। सबसे पहला चीज वो था क्वेश्चन कि यहीं पे रैली क्यों नहीं है, यहीं पे रैली कैसे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बोला ना कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी तो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे खरीदे हैं इस लेवल पे जो हैं वो भी तो फंसे हुए हैं। जब वो लोग फंसे हुए हैं तो अपना भाव आएगा तो निकलेंगे भी। तो जैसे जहां पे फंसे हुए आदमी वहां निकलते हैं तो डाउन ऊपर नीचे, इसलिए तो एक ट्रेंड लाइन बनता है। डायरेक्ट कभी भी ऐसे स्टॉक या फिर ऐसे नहीं जाता है, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको निकलना था इस शेयर से वो तो निकल गया, छोटे ट्रेडर्स। लेकिन बड़े ट्रेडर्स क्या निकले? क्या नहीं, 10 रुपए 20 रुपए के लिए वो लोग नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो लोग जान जाएंगे वॉल्यूम कम है तो ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। और ये शेयर सबसे ज्यादा अच्छा होता है रिटेस्ट करने वाला। एक्चुअली हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो राइट वाला जो शोल्डर है, ये वाला जो शोल्डर है वो रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट देता है। एक्चुअली ये कहानी है इसका। अगर यहीं से ये जाने लगेगा ना तो कोई भी इसको ज्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा रैली हो जाता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बैठता नहीं है। ये नीचे आने के बाद अगर फिर से ऊपर जाएगा ना तो उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा बैठेगा और आप लोग वहां पे ले भी सकेंगे। इसीलिए इतना ज्यादा फेमस है। इसीलिए ये जो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसलिए इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि जिसको निकलना था वो तो निकल गया। अब जो स्ट्रांगली वहां पे जो हैं प्रेजेंट, बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है और वो लोग यहाँ पे लेकर के गए हैं। तो इसीलिए स्टॉक में यहाँ के बाद और रैली आता है। लेकिन आपको एक सीक्रेट मैं बता देता हूँ कि ब्रेकआउट के पहले भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कैसे? ये स्टॉक में रैली आया यहाँ से यहाँ क्या हुआ, रिटेस्ट करने की कोशिश किया, जैसे ही रिवर्सल का साइन आया यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे लगाइए। लो रिस्क हाई रिटर्न बनेगा आपका। मतलब कोई अगर यहाँ पे एंट्री ले रहा है, मान लीजिए यहाँ 200 का भाव है, यहाँ 150 का भाव है, समझ जाइए, तो 50 रुपए का आपका ऐसे ही वो लोग से जो 200 पे खरीदे होंगे तो 50 रुपए का तो ऐसे ही आपका प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मैं इसका जो मैं बताया स्टार्टिंग में कि गोदरेज प्रॉपर्टी नाम का एक शेयर है, तो उसका रिटर्न बहुत ही अच्छा आया। मंडे और ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में आप उसमें जाकर के देखिएगा कि उसमें आखिर ऐसा क्या था। आप एनालाइज कीजिएगा, चार्ट के साथ बात करने की कोशिश कीजिएगा। जब ऐसा कीजिएगा तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद वहां पे महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे लेना चाहिए या फिर यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, मैं ऐसे कर सकता था, मैं वैसे कर सकता था। पूरा का पूरा एनालिसिस करिएगा तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये था इनवर्स हेड एंड शोल्डर की कहानी और मेरी जुबानी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।